नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चलिए आपको सीधे ले चलते जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर गुड़ी पड़वा को लेकर गुड़ी भेंट का कार्यक्रम किया जा रहा है। मराठी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को पेशवाई टोपी श्री गिरीश जोशी जी पट्टा अभिजीत देशमुख जी गुड़ी प्रदान करेंगे। सभी अपनी जगह पे बैठ जाए। जोर से तालियां होनी चाहिए। पेशवाई टोपी पहनाई जा रही है मुख्यमंत्री जी को, जो मराठी की आन बान शान है। आज हमारे इस नए पर्व पर गुड़ी प्रदान की जा रही है। मंचासीन सभी अतिथियों द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी भेंट की जा रही है। आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। पट्टा प्रदान किया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारी सारी मराठी संस्थाओं की ओर से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को गुड़ी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जी, हमारी ये सारी संस्था है, अपने तरफ से आपको गुड़ी प्रदान करना चाहती है। मैं नाम लेती हूं, वैसे वैसे आप आएंगे और इस दरवाजे से आप बाहर जाएंगे। बृहन महाराष्ट्र मंडल नवी दिल्ली, बृहन महाराष्ट्र मंडल नवी दिल्ली, इंदौर ग्रुप, बृहन महाराष्ट्र मंडल नवी दिल्ली, साथी में सेकंड नंबर पे इंदौर ग्रुप। आप पहनाते मेरी सबसे नम्र विनंती है कि आप वहां खड़े नहीं रहेंगे। मेरी सबसे नम्र विनंती है कि आप गुड़ी प्रदान करके आगे बढ़ेंगे। इंदौर ग्रुप आ गया है। जबलपुर ग्रुप, सबसे नम्र निवेदन है, आप आगे बढ़ते जाएंगे प्लीज। कृपा करून विनंती ऐका, नाहीतर हा कार्यक्रम संभव नाही आहे। गुढी दिल्यानंतर लगेच पुढे या। आपल्या ज्या महाराष्ट्रीयन पद्धती आहे सांगितल्याप्रमाणे कृपा करून ऐका, विनंती आहे, नाहीतर हा कार्यक्रम पुढचा कार्यक्रम सुरू करू। ज्यांना सांगितलंय कृपा करून तेच या। माननीय सिक्योरिटी से आग्रह है कि जो गुड़ी प्रदान करें उनको आगे आप बढ़ाते चलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जबलपुर ग्रुप, कृपया आगे बढ़ते जाइए। आप सब हमारी मराठी संस्कृति की आन बान शान है। आगे जबलपुर ग्रुप, भोपाल ग्रुप, उसके आगे सिक्युरिटी प्लीज। सर्वांना नम्र विनंती आहे, मराठी शिस्तीत आपण सगळं करावं। जबलपुर ग्रुप आ गया है। भोपाल ग्रुप, जबलपुर के आगे भोपाल ग्रुप, भोपाल ग्रुप,
आप सभी इस दरवाजे से निकलकर सामने वाले दरवाजे से आएंगे। सागर, दमोह, बीना, छतरपुर ग्रुप प्रारंभ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, स्कूल के युक्तियुक्तकरण पर भी कोई स्पष्ट अभिमत उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की बात हमने सुनी थी। एक प्रश्न के माध्यम से पहली बार इस उद्घाटित हो रहा है कि स्कूलों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण करने से आपकी कितनी शालाएं बंद हुई? कौन से स्तर की शालाएं बंद हुई? प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कितने स्कूल बंद किए गए और उसके टीचर्स कितने थे जिसको नियोजित किया आपने? संख्या पर बता दीजिएगा। इतने टीचर्स हमने नियोजित किए और इतने स्कूल बंद किए। मैं तो वही बता रहा हूँ। कितने स्कूल बंद हुए? 10,372 स्कूल को हमने युक्तियुक्तकरण किया, जिसमें एकमात्र 166 स्कूल ही बंद हुए। 166 बंद हुए, जो जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सब मिला के बता रहा हूं। संख्या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का तो युक्तियुक्तकरण नहीं हुआ, सिर्फ प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी और मिडिल में ही युक्तियुक्तकरण हुआ। पूरे प्रदेश में 166 स्कूल हैं जिसका हम उपयोग नहीं किया। सभापति महोदय, सत्र से हम उसका उपयोग करेंगे। सभापति महोदय, चलिए सभापति महोदय, एक इसी में बहुत महत्वपूर्ण है, संभव नहीं है लगा हुआ कि एक प्रश्न में सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न के लिए मेरा समय दिया जाए। महोदय, मैं युक्तियुक्तकरण की ही बात कर रहा हूं महोदय। रायपुर मेरा वो राजेश सिंहेश्वर का माननीय सभापति महोदय, युक्तियुक्तकरण में 500 से ज्यादा संख्या कन्या की थी, कन्या महा स्कूल का, तो उसी के लिए मैं निवेदन था, वो उसको बालक शाला में मर्ज कर दिया गया है, जिसकी बहुत आंदोलन भी हुई आप है। एक लिख करके और अलग अलग परिसर में है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा वो युक्तियुक्तकरण निरस्त किए करके कन्या स्कूल को अलग किया जाए। माननीय सभापति महोदय, 10,300 से ज्यादा युक्तियुक्तकरण हुए हैं। राजेश मुड़त जी, आप लोग लिख करके दे दीजिए। राजेश मुड़त पूछ ले, रायपुर का मामला है। सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। राजधानी का मामला है और माननीय मंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश के विस्तार बता दिया। रायपुर, खाली रायपुर जिले में 167 स्कूल जिसका युक्तियुक्तकरण किया, उसकी आपकी क्या कार्य योजना, क्या पहले सर्वे हुआ? कौन कौन से स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, इन स्कूल में किन किन में शिफ्ट किया? क्या वहां पर भरपूर स्टाफ है? क्या वहां पर सेटअप पूरा है? वहां बैठने के लिए बिल्डिंग है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। रायपुर नगर निगम के माध्यम से 3 करोड़ की एक बिल्डिंग बनाए, ठीक साहब, आपने मिडिल स्कूल शिफ्ट कर दिया, वहां बैठने के लिए दरी तक नहीं। और मैंने आपके डीओ को लिख करके भैया, आपके डायरेक्टर को लिख के भेजा और आपको भी बताया आकर के। मैंने खुद ने जाकर के वहां दरी खरीद करके दी। तो अगर राजधानी में युक्तियुक्तकरण के तहत अगर स्कूलों की यह स्थिति है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे कि राजधानी के जितने भी स्कूल हैं, इन स्कूलों में अगर फर्नीचर की आवश्यकता है, लैब की आवश्यकता है या टीचर की आवश्यकता है, आपने युक्तियुक्तकरण किया। आपने 2 युक्तियुक्तकरण किया। पहला किया टीचर का। अगर टीचर उपलब्ध नहीं है और जिनका अटैचमेंट आज भी है, तो क्या अटैचमेंट खत्म करेंगे? आप एक तरफ कह रहे हमने युक्तियुक्तकरण किया। आप दोनों पूछ लीजिए ना, एक टीचर का पूछ लीजिए और दूसरा बिल्डिंग का पूछ लीजिए। बस ये दोनों में। और रायपुर शहर के लिए, राजधानी के लिए जो बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए थे प्रस्ताव, आपने खुद ने बुलाया, हमसे कहा दे दीजिए रिपेयरिंग का प्रस्ताव। 5 महीने हो गया, एक तो खाली छोटी सी करनी नहीं चली साहब 5 महीने में। कब जारी है? मार्च खत्म हो जाएगा वित्तीय वर्ष, ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाए। आप खुद बुला करके बोल रहे हैं, आप ला के दे दीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय कहा, पर मरम्मत के लिए क्रमशः सब जारी हो रहे हैं, बहुत सारे जारी हो गए और मांग आ रही है और जारी हो ही रहा है। पहला 30 मार्च के पहले सारे स्कूलों के लिए बिल्डिंग जहां, चलिए सुनिश्चित करें उसको। श्री विक्रम मंडावी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति, मैंने रायपुर में कितने हैं ये तो पूछा, ये बता देना खाली। ये क्वेश्चन ही सुनील सोनी जी का रायपुर का है, खाली प्रदेश का नहीं पूछ रहे हैं। रायपुर में, रायपुर का ही है, रायपुर का ही पूछ रहे हैं। रायपुर में कितने स्कूल ऐसे हैं? रायपुर में 389 स्कूल का हमने युक्तियुक्तकरण किया। आपने कितने स्कूल है जिनकी संपत्ति है किया, जिसमें
एक ही परिसर में 385 स्कूल को हमने समायोजित किया। केवल 4 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्डिंग खाली हैं। दूसरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे की संख्या कम है। अभी जो हम स्वामी विवेकानंद आदर्श स्कूल जो लारे मॉडल स्कूल, वो सारे ऐसे स्कूलों को हम चिन्हित कर रहे हैं। सभी स्कूलों में जहां बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे नहीं है, उनको मॉडल स्कूल के तर्ज पे, जैसे स्वामी आत्मानंद जो चला उसी पैटर्न पे स्वामी विवेकानंद 150 स्कूल हम इस सत्र चालू करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी, व्यवस्था अच्छी हो आपको जाएगी। जो दे रहे हैं सीट, आप उसमें बोल रहे हैं। चीफ आपके डायरेक्टर, आपके सेक्रेटरी, मैंने खुद ने लिख करके भेजा, स्कूल के बारे में एक बार भी वहां परीक्षण करने नहीं गए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजधानी के स्कूल का परीक्षण करने निकलेंगे क्या? खाली इतना ही परीक्षण करा लेंगे। समय व्यर्थ मत करेंगे क्या? मैं खुद सभापति जी, ये सत्ता पक्ष के सब विधायक मिल के युक्तिकरण करेगा। आज मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मैं लोग ध्यान नहीं देता हूँ कि युक्तिकरण का नियम संपूर्ण राज्य में सब मिल के करे सरकार, ऐसा या फिर जिलेवार या संभागवार अलग अलग, क्योंकि दुर्ग जिला का मामला आया था और प्रधान पाठक से विशेष सवाल आती है। ये रायपुर का मामला है, दुर्ग का मामला कैसे आएगा? दुर्ग ग्रामीण का मामला है इसमें। ये रायपुर का है प्रश्न। नहीं, उसी से रिलेटेड है। आप पूछिए ना, वो बताइए। दुर्ग जिला के मामला में अतिशय शिक्षकों की जानकारी मांगी है तब प्रधान पाठकों द्वारा रायपुर का मामला अपने लाभ दिलाने के लिए आपको जानकारी दे दिया जाएगा। आप जानकारी अलग से उपलब्ध करा देना। श्री विक्रम मंडावी, आजू बाजू वाले को पूछ लेना कभी भी। अगर नहीं मिला तब पूछा दूंगा। आप लिख के दे दीजिए ना, आपको उपलब्ध करा देंगे। स्पेसिफिक है, दुरुक स्पेसिफिक की बात नहीं है। रायपुर का वो प्रश्न पूछा गया है सुनील सोनी जी के द्वारा। आप दुरुक का जानना चाहते हो तो आप लिख करके दे दो, मंत्री जी आपको उपलब्ध करा देंगे। श्री विक्रम मंडावी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है? हर माह, प्रति माह कितना वेतन दे रही है? आदरणीय सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपये निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होती है। क्या ये जो वेतन आप जो दे रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान है? समान है सभापति महोदय, प्रदेश में समान है। माननीय सभापति महोदय, 2024 से अब तक कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकालना चाहिए? किसी भी कोई अगर जिले का तो दे देंगे, विवरण देंगे। सभापति महोदय, अभी कोई भी नया अतिथि शिक्षक हमने भर्ती नहीं किया। जो पुराने हैं उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया। एक और है माननीय सभापति महोदय, क्या प्रदेश में जो कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहा है उनकी? ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि वो अतिथि शिक्षक हैं। हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका। कहीं नहीं कहा था सभापति महोदय, कोई राज्य अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण की बात आपने कहा था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था। सदन में हमने कुछ भी नहीं कहा था सभापति महोदय। नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था इसमें। माननीय मंत्री जी, मोदी जी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है क्या? आपने गारंटी दी थी तो क्या उसको नियमित करेंगे? माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 20,000 रुपए प्रति माह और साथ में कह दिया अटेंडेंस, तो या तो प्रति माह 20,000 सही होगा या प्रतिदिन होगा, वो तो उसको क्लियर कर दीजिए पहले। महोदय, राज्य अतिथि शिक्षक जैसे कि कॉलेजों में ढाक के रूप में हम अतिथि प्रोफेसर रखते हैं, वैसे ही वहां की जो सालाना समिति है विषयवार शिक्षकों की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो हमारे वनांचल क्षेत्र विकसित क्षेत्र है जहां पर शिक्षक नहीं जाते। सीधी बात है, पूरी बात सुन लो ना भाई। प्रतिदिन है कि फिर पूछेंगे उसमें 100 प्रति प्रश्न, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। तो वो स्थानीय लेवल पर भर्ती की जाती है, उसमें शासन ने फिक्स किया है 20,000 रुपये महीना हमको देना है। 20,000 रुपये महीने में अगर वो 15 दिन नहीं आएगा तो 20,000 तो दे नहीं सकते। वो 20,000 वहां फिक्स है, मतलब वो प्रतिदिन अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। हाँ, तो प्रतिदिन हो गया ना वो। 20,000 प्रतिदिन नहीं होगा भाई, 20,000 माह है, उसको अटेंडेंस के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। अच्छा चलिए, प्रतिदिन अगर एक दिन नहीं आया तो उसका कितना वेतन कटेगा? जोड़ घटाना कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो प्रतिदिन ये दे रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप करेंगे और नहीं करने वाले तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। सभापति महोदय, नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है? जो डेली वेजेस रहते हैं। कोई अतिथि शिक्षकों को कोई नियमितीकरण की कोई तो मैंने आपको
कर दिया पहले ही नहीं होगा ये बताइए बस। डेली वेजेस है वो, क्योंकि आप प्रतिदिन दे रहे हैं उनको। यही तो मैंने आपको कहा, प्रतिदिन के हिसाब से आप वेतन तय कर रहे हैं, प्रति माह के हिसाब से नहीं। जो नियमित कर्मचारी होता है सभापति महोदय, उसकी छुट्टी भी तय होती है, जिनका पेमेंट कटता नहीं है। आप अटेंडेंस के हिसाब से काटते हैं, वो एक डेली वेजेस की तरह ही काम कर रहा है आपके यहाँ, इसलिए आप उसको नियमितीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे। और मोदी गारंटी के अंतर्गत आपने जो कहा है, क्या उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ इतना। मोदी जी की सारी गारंटी पूरा हो रही है और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे? समय सीमा बताइए, कब करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी करना चाहता हूँ, व्यवसायिक शिक्षा मंत्रालय में अभी जो भर्ती हो रही थी, गरीब आदमी से लाखों रुपये उसके लिए के हर गारंटी पूरा हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं। झूठ गारंटी है, झूठ गारंटी। डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, करो, लागू करो, करना होगा, करना होगा, आतंकी बाजो करना होगा, आतंकी बाजो शर्म करो, वापस लो, धोखा देना बंद करो, वापस लो, करना होगा, करना होगा। आप सभी लोग बैठे, माननी आप बैठिए ना, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप बैठिए तो सही। आप बैठिए ना। गारंटी है माननीय सभापति महोदय, ये कोई गारंटी नहीं है, ये 11 महीने का वारंटी। नौटंकी बाजो शर्म करो, श्रीमती चातुरीनंद, नौटंकी बाजो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। माननीय सभापति महोदय, उद्योग मंत्री है अपन लिखित जवाब में ये बात बताए हवे कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगल बेढ़ा तहत आप माननीय सभापति महोदय, वो बहिगमन होने के बाद भी उनकी प्रश्न चल रहे हैं, मतलब उससे अलग हमारे में आ गए। रोहित जी आप बैठिए, प्रश्न काल उनको प्रश्न करने दीजिए। आप पूछिए, उधर मत देखिए। आप चातुरी जी आप पूछिए। माननीय सभापति महोदय, मोर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी हर जवाब दे है कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगलबेड़ा तहसील सरायपाली जिला महासमुंद में 102.93 हेक्टेयर शासकीय जमीन ला मात्र 4,82,300 रुपए में 99 बरस भर लीज में दिए गए हवे। 102 हेक्टेयर यानी कि लगभग 253 एकड़ जमीन कारखाना के क्षमता बहुत ज्यादा हवे। सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के जरूरत के निर्धारण आप प्रश्न करिए। मैं प्रश्न में आ था, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा था कि सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के निर्धारण कौन स्तर से करेंगे हवे? माननीय सभापति महोदय, सोलर प्लांट के लिए जमीन के जो आवंटन है होकर जो मांग के अनुसार जमीन आवंटन किए गए हैं, मैं बताना चाहूं पूरा डिटेल में। गोदावरी पावर इस्पात 4 दिसंबर 2024 में निवेश आमंत्रण पर अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा जमीन दिए जाने की दिनांक 30/2024 को दिया गया सामान्य सभा ग्राम पंचायत के अनुमोदन से। और जैसे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कितना जमीन कैसे दिया गया, तो जैसे जैसे उद्योग की स्थापना की आवश्यकता होता है उसके अनुसार से जमीन आवंटित की जाती है और पूरा जमीन नियमानुसार उनको आवंटित की गई है। मंत्री महोदय, यह कृपया बताएं कि कृपा करें कि रायपुर संभाग में मेसर्स गोदावरी एवं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ला ये जंगल बेड़ा में जो जमीन उपलब्ध कराए गए हैं,
10 फरवरी 2025 में ये उपलब्ध कराए गए हैं। एक मैं पूछना चाहता हूँ कि का जमीन के आवंटन विभाग के अधिकारी मन द्वारा नियम कानून ला ताक में रख के करे गए हवे? माननीय सभापति महोदय, के मंडन पूर्वा नियम प्रक्रिया के तहत में हुआ है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं डिटेल में उनको बता देता हूं कि किस तारीख को कलेक्टर की अनुमति हुआ, कैसे सीआईडीसी में आया, कैसे उद्योग में आया, कैसे जमीन अमन हुआ, पूरा तारीख वार उनको बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी कहत हवे कि कलेक्टर के आदेश के तहत यह आवंटन हो हवे, तो कलेक्टर के आदेश के तहत जो आवंटन हो हवे वो आवंटन के बाद एमन नियम के तहत करत हवे, जो कि सरासर झूठ और सदन ला गुमराह करे के बात हवे। कलेक्टर महासमुंद हर उद्योग विभाग ला औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर जमीन दे रही से, न कि कोनो विशेष औद्योगिक प्रयोजन के तहत एला दे रही से। नवा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के जगह कोनो इकाई विशेष ला जमीन आवंटन करे बर शासन से का अनुमति लिए गए रही से? माननीय सभापति महोदय, मैं डिटेल में बता देता हूं। गोदावरी इस्पात 4 दिसंबर 2024 को निमंत्रण अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा की जमीन को दिए जाने की दिनांक 30 दिसंबर 2024 ग्राम पंचायत सामान्य सभा द्वारा कलेक्टर महासमुंद के द्वारा एनओसी दी गई। 102 हेक्टेयर शासकीय भूमि 25 फरवरी 2025 को कलेक्टर के द्वारा उद्योग विभाग को जमीन दी गई। 6 मार्च 2025 को उद्योग विभाग महासमुंद द्वारा सीआईडीसी को दी गई। 22 मई 2025 को सीआईडीसी द्वारा जमीन गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को दी गई। इस तरह से जमीन का मंडन पूरा प्रक्रिया के साथ में हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय कलेक्टर महासमुंद के आदेश में स्पष्ट तौर पे उल्लेखित हवे। माननीय मंत्री जी के पास हमारे कलेक्टर साहब के आदेश की कॉपी तो हो बेच कर ही ओमे पहली कंडिका में ये लिखाए हवे कि ये जो जमीन है ये औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर दिए जाते हैं, और अगर एकड़ से हट के कोनो दूसरा प्रयोजन में हो ही तो ये जो लीज डीड है ये स्वतः निरस्त हो जाही, ये ऐसे लिखाए हवे। लेकिन ओकर बावजूद सीएसआईडीसी के अधिकारी मन कौन से नियम के तहत निजी संयंत्र ला शासकीय जमीन पर लीज दे हावे? माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के तहत तो मैंने पहले डिटेल में बताया है कि कलेक्टर ने उद्योग विभाग को दिया, उद्योग विभाग ने सीआईडीसी को दिया, सीआईडीसी ने गोदावरी इस्पात को दिया। महाजन जी, इस अवसर पर अलग अलग नगर से, स्थानों से, पूरे प्रदेश से पधारे सभी भाइयों बहनों, आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सच में हमारे लिए, और खासकर मैं तो उज्जैन से भी आता हूं, उज्जैन के लोग भी यहां बड़ी संख्या में हैं, और हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा नया साल अगर कोई है तो ये हमारी गुड़ी पड़वा से है, हमें इस बात का आनंद है। कई कई कारण से ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ का दिवस भी इसको बताया है। प्रकृति भी रंग बदलती है, ऋतुओं में बसंत के साथ ये जो त्योहार का आनंद मनता है, और दुनिया इसको अलग अलग प्रकार से, हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों में अविभाजित सिंध के जमाने से चेटी चंद, कहीं पंजाब का अपना उनका आनंद के साथ, कमोबेश सब इसके आसपास ही हमारे नए साल के शुभारंभ का संकेत मिलता है। और भले अंग्रेजी वाले कुछ भी कहे, बजट का साल भी तो मार्च से चालू होता है, क्योंकि हमारे फसल का चक्र तो यही है। आप पकड़ के बैठे रहो 31 दिसंबर, लेकिन समाज कहां पकड़ता है? ऋतुओं का चक्र हमारी खरीफ रबी फसल के हिसाब से अगर देखें, और ये बात भी सही है कि दिन की शुरुआत के साथ हमारे यहां तो परमात्मा की दया से
सृष्टि के साथ जीने का, प्रकृति के साथ जीने का, सनातन संस्कृति की धारा में डूबने का, ये जो हमारा मनोगत है, जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए जन्म तो ठीक है, दुनिया में कई धर्म है, लेकिन मृत्यु भी कब होना चाहिए, ये केवल सनातन संस्कृति वाले उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युद्ध के समापन तक अगर इंतजार किया, तीरों की सैया पे लेट करके भी, तो उनने भी उत्तरायण का विचार किया। जब धीरे धीरे करके दिन बढ़े और रात का अंधकार घटे, उसका आनंद ही अलग रहता है। और ऐसा माना जाता है, सच में दिन और रात की बराबरी के बाद नए साल से नया संकल्प लेकर सनातन संस्कृति की धारा और ये बनने वाली गुड़ी का आनंद महाराज शिवाजी से लेकर विक्रमादित्य तक, शालिवाहन से लेकर के भगवान रामकृष्ण तक, हर युग में, हर काल में, हर समय अपने देश की ध्वजा ऐसे ही आनंद के साथ ही सराबोर होती आई है। कितने ही दुश्मन आए और जाए, चाहे जो मिटाने आए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात के पीछे हमारा जो ध्वज है, इसलिए ये और आनंद बढ़ जाता है जब संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। और ऐसे में अपने यहाँ तो ध्वज की परंपरा है, और वैसे हमारी परंपरा को दुनिया मानती भी है। थोड़ा सा पीछे से मानती है, कोई आगे से मानती, पता नहीं कैसे मानती, लेकिन युद्ध में ध्वज के आधार पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का ये अतीत के से दुनिया के सामने उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसीलिए भगवान सबके साथ आनंद में डूबता है। और ये जो आनंद आता है सारे रंगों के साथ, मस्ती का, उमंग का, आनंद का, उत्साह का, ऊर्जा का, अलग प्रकार से शब्द अलंकार से अपन कहां तक भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने भी गुड़ी पड़वा के अवसर पर छुट्टी घोषित की है, हमारी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और इससे आगे बढ़ते हुए गुड़ी पड़वा के लिए पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा का पर्व बाकायदे मंत्रियों की ड्यूटी लगाकर सूर्य के अर्घ्य के साथ संस्कृति को नमन करने का, और उसके साथ साथ हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, ये चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस भी है, मां दुर्गा की आराधना का दिवस भी है, और शक्ति के संचय में माता बहनों का उत्साह उमंग, इनकी सबकी पोशाक देखो तो आनंद आ जाता है। क्या धूमधाम से हमारी बहनें अपने अपने गौरवशाली अतीत की उस अच्छी उज्जवल परंपरा के बलबूते पर खिलते चेहरे के, भैया के चेहरे भले थोड़े डल है, लेकिन बहनों का चेहरे क्या चमक रहा है, इसका आनंद अलग आ रहा है। अब भैया भी क्या करेंगे, गहने तो पहन नहीं सकते, गहने तो बहन ही पहने। तो ये अपना अपना भाग्य है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी संस्कृति में हम तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति के लोग हैं, इसलिए माता बहनों को हम पहले नमन करते हैं, हमारे लिए ये आनंद भी आता है। और देश की संस्कृति भी, दुनिया में सारे देश पिता की संस्कृति से जुड़ते हैं, एकमात्र देश जो बोलता है भारत माता की, ये जो आनंद आता है। नवग्रह में भी हम वसुधा को माता से जोड़ते हैं, और परिवार की धुरी माता होती है। माता के बलबूते पर तो परिवार कितने आनंद के साथ सारे दुख सुख, सारे आनंद के झंझावातों में से, सारे कष्टों से निकल के जाता है। जिंदगी के इस महासागर में विजय, समृद्धि, शुभता, शुचिता, तमाम प्रकार की चीजों की बधाई के साथ मैं आज अपनी तरफ से नीम गुड़ का सेवन तो मैं भी करता हूं। ये हमारे लिए आयुर्वेद का भी ये महत्व का दिन, अपने शरीर की शुचिता के लिए, स्वस्थता के लिए। और आज अलग अलग 11 संस्थाओं ने हमारे बीच में ये गुड़ी भेंट की है। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। कोई पेशवा बना रहा, कोई होलकर बना रहा, कोई अलग अलग सरदारों के उस काल की गौरवशाली परंपरा, जब मुगलों से दुनिया डर कर पता नहीं क्या हो रही थी, और यहां मुगलों को उंगलियों पर नचाने वाले ये हमारे अपने समाज के गौरवशाली अतीत की कई घटनाएं।
जब दौड़ती दिखाई रही थी होलकर, जब दौड़ती देख रही थी शिवराज जी की या शिवाजी की सेना, और उस सेना में होलकर मराठे बाजीराव, देखो आप वंदन करते हुए मातृभूमि का अभिनंदन करते हुए देश की सनातन संस्कृति की धारा ने हमारे सारे देवालय को अगर आकाश से ऊंचे उठ करके हिम्मत के साथ दुनिया के बीच अगर महाकाल मंदिर का वो शिखर उन्नत आकाश में भगवान से एक तरह से सृष्टि को एक करने की बात कर रहा है, जब देव और पृथ्वी बराबर हो जाए, वो 250 साल पहले हमारी इसी परंपरा से निकला, इसका आनंद है। और केवल यहां नहीं, हर एक देवस्थान ढूंढ ढूंढ करके अहिल्या माता ने भी कहां से ढूंढा है। उनकी 300वीं जयंती भी हमने धूमधाम से मनाई। इसलिए और नाम की बोलोगे तो इतनी लंबी परंपरा है, कोई किसी से कम नहीं है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत फत्ते होए। उस छत्ता के लिए भी मदद की अगर आस कहीं से बनी तो महाराज बाजीराव पेशवा की तरफ से बनी है। ये गौरवशाली अतीत की वो घटना जो बुंदेलखंड को भी गौरवान्वित कराती है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन बाकी कार्यक्रम भी है। और आज तो आपने विज्ञापन देखा होगा, विक्रमादित्य के काल से गुड़ी पड़वा का जो आनंद विक्रमादित्य ने स्थापित किया, विक्रमादित्य और 32 पुतलियां, विक्रमादित्य और सुशासन, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, किसी भी क्षेत्र में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कैसा हो सकता है और सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल कैसे हो सकती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज के काल में कमोबेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात। निडरता में हम सब देख रहे हैं, वीरता की बात निडरता से आती है और निडरता किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं होती है। निडरता के लिए मन का भय खत्म करना पड़ता है और मन का भय जहां खत्म होता है वहां भूत को पकड़ने की विक्रमादित्य की कथा सार्थक होती है। ये अतीत के काल से आया है। ये आदमी तो आदमी भूत को भी पकड़ ला है। ये जो निडरता है हमने देखा है कि चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो और भारतीय झंडा थामे जब आगे बढ़ रहे तो दोनों देश की सेना ने हथियार नीचे कर दिए। ये निडरता से हमारे बच्चे मोदी शासनकाल में आगे बढ़े। और ये हमने अभी लेटेस्ट ईरान के बीच में से शिवालिक, नंदा, लाड़की, क्या जल के बीच में से हमारी गैस के, पेट्रोल के, डीजल के टैंक कैसे निकल के आ रहे हैं। केवल हमारी ये उज्जवल परंपरा, इस देश की परंपरा और शासन के उत्कृष्ट शासनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर परमात्मा करे किसी दुश्मन की निगाह हमारे देश पे न लगे। ऐसी अच्छे त्योहार परंपराओं के साथ ऐसी प्रकार से हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रकार से इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा हो विक्रमादित्य काल की घड़ी भी इसी हाउस के बाहर लगाई है। हमारे यहाँ पर इस तरह से खास करके विक्रमादित्य अलंकरण भी नवरत्नों के आधार पर भी, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रमादित्य का 1 करोड़ 1 लाख का अपनी सरकार ने स्थापित किया कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से, जिसको गुड़ी पड़वा के अवसर पर प्रारंभ करके बाद में विद्वानों के माध्यम से प्रविष्टि बुला करके निर्धारित करेंगे। हर क्षेत्र में प्रतिभा आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य ने नवरत्नों की परंपरा स्थापित की थी। उनके परंपरा में आर्यभट्ट भी थे, महाकवि कालिदास भी थे, घटकरपर भी थे। ऐसे नवरत्नों की परंपरा विद्वानों को संयोजन करने की परंपरा है, विद्वत्ता का सम्मान करने वाली परंपरा। उम्मीद करेंगे गुड़ी पड़वा ऐसे सारे कामों में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह त्योहार और आनंद से मनेगा। बोलो जय श्री महाकाल। हरि विठ्ठल। उज्जैन की नगरी से आप हैं, महाकाल की नगरी से आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और आपकी नगरी के हमारे कुछ मराठी बंधु आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। आप जहां
मुख्यमंत्री जी आदेशित कर दे तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। आ जाए आप मंच के सामने आ जाए, नहीं ऊपर नहीं चढ़े प्लीज, ऊपर नहीं चढ़िएगा। दो छोटे छोटे कार्यक्रम इसके बाद बचे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का है। एक पुस्तक भेंट होना है, 1 मिनट का एक मातृभाषा मराठी मंच के विश्वास भूसे जी जिन्होंने कविता बनाई है, अगर वो हो तो तत्काल मंच के पास आ जाए। के द्वारा प्रश्नकाल समाप्त। प्रशांत बड़वे जी।